प्यारा प्यारा है जय भिक्षु का नाम प्यारा प्यारा। श्री भिक्षु का नाम प्यारा प्यारा। जय भिक्षु का नाम प्यारा प्यारा। दीपा के लाल दुलारे बल्लों के नयन सितारे। तेरा पथ के ध्रुव तारे तुम मारवाड़ के प्यारे कुल उजियारा है। जय भिक्षु का नाम प्यारा प्यारा। कष्टों से न घबराए समता के फूल बिछाए। संयम सरता में नहाए वे परम तत्व को पाए। शासन सितारा है जय भिक्षु का नाम प्यारा प्यारा। समता साधक आचार्य निस्वार्थ परम उपकारी। समता साधक आचार्य निस्वार्थ परम उपकार। जिन शासन परम पुजारी भक्तों की नैया तार। स्वाम रखवारा है जय भिक्षु का नाम प्यारा। कष्टों की अजब कहानी पौरुष की प्रबल निशानी। कष्टों की अजब कहानी पौरुष की प्रबल निशान। संघर्षों से हार न मानो प्रभु आगम के सेनानु। संत वह प्यारा है जय भिक्षु का नाम प्यारा प्यारा। तेरा जो सुमिरन करता जीवन में सद्गुण भरता। तेरा जो सुमिरन करता जीवन में सद्गुण भरता। संकट से हर पल टलता भव सागर से वह तरता। संग का सहारा है जय भिक्षु का नाम प्यारा प्यारा। श्री भिक्षु का नाम प्यारा प्यारा है जय भिक्षु का नाम प्यारा प्यारा। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। योग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, आज का विषय है कैसे बनाए मन को पवित्र। कैसे बनाए मन को पवित्र। भगवान महावीर की वाणी है, अनेक चित्ते खलु अयम पुरुषे। मानव मन अनेक चित्त वाला है,
उसका स्वभाव अत्यंत चंचल होता है। चंचल मन को शुद्ध करना, चंचल मन के भावों को निर्मल बनाना कठिन काम होता है। लेकिन ज्ञानी जन ने चंचल मन को पवित्र बनाने के भी उपाय बताए हैं। चंचल मन को पवित्र बनाने के अनेक सूत्र बताए हैं। उनमें पहला जो सूत्र है वह है स्वाध्याय, सज्जाय। स्वाध्याय जिन शासन में निर्जरा के 12 भेद बताए हैं, उनमें एक भेद है स्वाध्याय। स्वाध्याय को आंतरिक तप बताया गया है। स्वाध्याय से आत्मा का निर्मलीकरण होता है, आत्मा पवित्र होती है, अध्यवसाय शुद्ध और निर्मल होते हैं। जो व्यक्ति निरंतर स्वाध्याय करता है वह अनेक प्रकार की शक्तियों को प्राप्त करता है, अनेक प्रकार की लब्धियों को प्राप्त करता है और स्वाध्याय के द्वारा व्यक्ति कर्म क्षय करके मोक्ष को भी प्राप्त हो सकता है। ज्ञानी जनों ने स्वाध्याय पर बहुत बल दिया। तेरापन धर्म संघ के महामना आचार्य भिक्षु ने स्वाध्याय पर खूब जोर दिया। उन्होंने अपने जीवन काल में कितनी बार आगम 32 का स्वाध्याय किया होगा। राजनगर चातुर्मास में 2 बार आगम 32 का स्वाध्याय किया। अब आप देख लो, एक चातुर्मास में 2 बार आगम 32 का स्वाध्याय किया है तो जिंदगी में संयम पर्याय अवस्था में उन्होंने कितना स्वाध्याय किया होगा। जयाचार्य ने स्वाध्याय पर बहुत जोर दिया और अंतिम समय में उन्होंने लाखों लाखों पद्यों का स्वाध्याय किया। आचार्य भारमली स्वामी प्रतिदिन खड़े खड़े उत्तरायण सूत्र का स्वाध्याय करते थे। एक प्रहर में उत्तरायण सूत्र का स्वाध्याय हो जाता था। और भी हमारे ऐसे साधु साध्वियां हुए हैं, निरंतर 2000, 3000, 5,000 तक की गाथा का स्वाध्याय कर लेते थे। और जो जितना ज्यादा स्वाध्याय में लीन रहेगा उतना ही वह निर्मल और पवित्र होगा और उसकी भावना अशुद्धता की ओर नहीं जाएगी। उसकी भावना हमेशा शुद्धता की ओर जाएगी, पवित्रता की ओर जाएगी। उसका मन भी शांत रहेगा, मन स्थिर रहेगा और उसका मन अध्ययन में भी लगा रहेगा। हर व्यक्ति ध्यान कर सकता नहीं कर सकता है, हर व्यक्ति और कुछ कर सकता नहीं कर सकता है, लेकिन स्वाध्याय एक ऐसा उपक्रम है, हर कोई व्यक्ति स्वाध्याय कर सकता है। और यदि इंटरेस्टेड हो तो कुछ भी हो सकता है। और आपके मन के अनुकूल कोई कार्य है, मन के अनुकूल कोई पुस्तक है तो आप एक दिन में ही पूरी करके छोड़ देते हैं। तो स्वाध्याय का बहुत बड़ा मूल्य है। स्वाध्याय, स्व अध्याय, अपने आप को पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन हम लोग स्वयं को नहीं पढ़ते हैं, दूसरों को पढ़ते हैं। ज्ञानी जन कहते हैं तुम स्वयं को पढ़, अपनी आत्मा की कक्षा लगा। लेकिन हम दूसरों की कक्षा लगाते हैं कि सुबह ये कक्षा होगी, दोपहर में ये कक्षा होगी, शाम को ये कक्षा होगी। ज्ञानी जन कहते हैं पहले तुम अपनी आत्मा की कक्षा लगा, आत्मा को इतना भावित कर ले, फिर तुम्हारे को कक्षा लगाने की भी आवश्यकता नहीं रही एक दृष्टि से, किंतु मतलब परम तत्व को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए स्वाध्याय का बहुत बड़ा मूल्य है। और जो व्यक्ति स्वाध्याय करता रहता है तो समझना चाहिए उसके आसपास का वातावरण भी निर्मल और पवित्र हो जाता है। और स्वाध्याय से ज्ञान की वृद्धि होती है, शिक्षा की वृद्धि होती है
और व्यक्ति धर्म में स्थित होता है और दूसरों को भी धर्म में स्थित करता है। और स्वाध्याय नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो गंगा गए गंगादास और यमुना गए यमुनादास। हमारा वो भी सही है, वो भी सही है, घना हमारा भांजा फिर भूखा रहे। इसलिए स्वाध्याय जरूरी है। जितना ज्यादा स्वाध्याय होगा उतना ही आपको ये पता चलेगा दान क्या है, दया क्या है, अहिंसा क्या है, सत्य क्या है, धर्म क्या है, भोग क्या है। और स्वाध्याय नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। किसी ने कह दिया हाँ धर्म होता है, हाँ धर्म होता है, पुण्य होता है, हाँ पुण्य होता है, कि कहने मात्र से नहीं। इसलिए स्वाध्याय करो। हम भाग्यशाली हैं, पूज्य प्रवरों ने हमें कितना स्वाध्याय करने की प्रेरणा दी है और कितनी हमारे पास में किताबें उपलब्ध है। हम आराम से अच्छी तरह से स्वाध्याय कर सकते हैं और ज्ञान प्राप्ति कर सकते हैं। तो आवश्यकता है निरंतर स्वाध्याय करें। मन को पवित्र बनाना है तो स्वाध्याय जरूरी है, और मन यदि पवित्र है तो आप आगे भी अच्छा कार्य कर सकते हैं और आत्मा को और ऊंचाई की ओर ले जा सकते हैं। और स्वाध्याय नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है, तो आदमी हंसी का पात्र हो जाता है। तर्क करना एक बात है, लेकिन उसको समझना दूसरी बात होती है। तर्क तो कोई भी कर सकता है, तर्क करने वाले कम मिलेंगे, कूद तर्क करने वाले ज्यादा मिलेंगे, कूद तर्क करने वाले ज्यादा मिलेंगे। दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं। एक मरीज डॉक्टर के पास में गया, दांत का डॉक्टर था। डॉक्टर साहब ने दांत को देखा और कहा तुम्हारे दांत सड़ गए हैं, तो कितने रुपए लगेंगे? एक दांत निकालने में 500 रुपये लगेंगे। मरीज भी कम नहीं था, वो बोला आप थोड़ा सा हिला दो और 50 रुपये मैं आपको दे दूंगा, बाद में मैं खुद दांत निकाल दूंगा। आदमी के पास में ऐसा दिमाग तो खूब है, ये कूद तर्क वाला या दिमाग बहुत हो जाता है, लेकिन ज्ञान वाला दिमाग कितना है, चैतन्य को जागृत करने वाला दिमाग कितना है, आत्मा को पवित्र बनाने वाला दिमाग कितना है, वो आवश्यक है। ऐसे तो आपके पास में बहुत ज्ञान है, पुस्तकीय ज्ञान भी खूब है और दूसरा ज्ञान भी बहुत है, पर उल्टा ज्ञान भी आपको मिल जाएगा, समझे नहीं? सही ज्ञान मिलता है तो उल्टा ज्ञान वाले भी दुनिया में देने वाले बहुत है। ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे, पर दोनों में भिड़ाने वाले भी लोग मिल जाएंगे, तो वो भी एक तरह का ज्ञान हो गया, लेकिन वो ज्ञान आत्मा को ताड़ने वाला नहीं है, वो ज्ञान आत्मा को डुबोने वाला होता है। यदि आप मन को पवित्र बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले निरंतर स्वाध्याय। कितना सुंदर ज्ञानी जन कहते हैं, स्वाध्याय करने से जीव ज्ञानावनी कर्म का क्षय करता है, और ज्ञानावनी कर्म का क्षय हुआ जीव केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा। पहले मोहनी कर्म क्षीण होता है, फिर 3 घाती कर्म क्षय हुए और जीव केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में केवल ज्ञान तो मुश्किल है। लेकिन हम मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान को भी निर्मल बना सकते हैं। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान को निर्मल बनाने के लिए निरंतर स्वाध्याय करो। आचार्य महासमुद्र जी को देखो आप, उनका मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान कितना निर्मल है। वो स्वाध्याय भी करते हैं, आत्मचिंतन भी करते हैं, उसे धीरे धीरे क्या होता है, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान भी निर्मल हो जाता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी के बारे में बताया जाता है, वो व्यवहार में अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान, केवल ज्ञान की बात नहीं करते हैं। लेकिन आचार्य तुलसी ने एक बार संभवतः कहा था कि आचार्य महाप्रज्ञ जी, मुनि नटमल जी महाप्रज्ञ जी अतीन्द्रिय चेतना के धारक, बहुत बड़ी बात है। एक आचार्य के श्रीमुख से कहना बहुत ऊंची बात होती है। और आचार्य भिक्षु के बारे में बताया जाता है, अंतिम अवस्था में उनको अवधि ज्ञान हुआ था। साध्वी गोरादी टंकोर वालों को अवधि ज्ञान हुआ था, मुनि बच्छरादी स्वामी मुकुंदा वालों को अवधि ज्ञान हुआ था। तो अवधि ज्ञान भी हर किसी को नहीं हो सकता है, लेकिन मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान को हम निर्मल बना सकते हैं। किसके द्वारा? स्वाध्याय के द्वारा। निरंतर स्वाध्याय करते जाओ। किसी को सलेखना की जानकारी करना है, किसी को संथारा की जानकारी करना है, तो उत्तराधीन सूत्र का वाचन करो। और भी ग्रंथ है, उन ग्रंथों में आप नई नई बातें मिलेगी। नौ तत्व की जानकारी करना है और आचार की जानकारी करना है, तो आचार्य सूत्र का अध्ययन करो। और भाषा आदि की जानकारी करना है तो दक्षकाली सूत्र का अध्ययन। इससे क्या होगा, आपको ज्ञान मिलेगा। तो ज्ञान मिलेगा तब आपके पास में ये विवेक हो जाएगा, मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या बोलना क्या नहीं बोलना। कब? जब आप निरंतर स्वाध्याय करोगे। तो स्वाध्याय करते करते
आपकी भाषा भी परिष्कृत हो जाएगी और मन वचन काया भी स्थिर रहेंगे, मन भटकेगा नहीं। यदि आपका मन भटकता है तो स्वाध्याय करते जाओ, और आप गलत शब्दों का प्रयोग करते हो और आवेश में आकर बोलते हो तो निरंतर स्वाध्याय से क्या होगा, आपकी मन वाणी भाषा भी पवित्र हो जाएगी। दूसरा जो बताएगा बहुत सुंदर है, मन को पवित्र बनाने का दूसरा जो सूत्र बताया गया है वो है शुद्ध ध्यान। आपके ये शुद्ध ध्यान शब्द का प्रयोग क्यों हुआ? ध्यान भी कह सकते थे, नहीं, ध्यान 4 प्रकार का बताया है। आर्य ध्यान, रुद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। आर्य ध्यान, रुद्र ध्यान आत्मा को दुर्गति में ले जाने वाले होते हैं, और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान आत्मा को सदगति की ओर ले जाने वाले होते हैं। और उनमें शुक्ल ध्यान का चौथा पाया आ जाए तब तो फिर आदमी फिर संसार में नहीं रहेगा और वह परम तत्व मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए शुद्ध ध्यान, अच्छा ध्यान, आचार्य महाप्रज्ञ जी लिखते हैं ध्यान की शक्ति स्वाध्याय से कई गुणा अधिक है। ध्यान की शक्ति स्वाध्याय से कई गुणा अधिक है। ध्यान का कितना बड़ा मूल्य है। हम पूज्य प्रवर के आभारी हैं जिन्होंने ये वर्ष, इस वर्ष को प्रेक्षा ध्यान कल्याण वर्ष घोषित किया है। तो ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों को ध्यान की साधना करनी चाहिए, और ध्यान की साधना करने से चेतना का रूपांतरण होता है, रासायनिक प्रक्रिया होती है, बदलाव आता है, श्राव बदलते हैं, भावों की शुद्धि होती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात शरीर मन भाव तीनों स्वस्थ रहते हैं। और ध्यान साधना के द्वारा व्यक्ति कर्म क्षय करके परम तत्व मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो ध्यान का भी बहुत बड़ा मूल्य होता है। आचार्य तुलसी की सन्निधि में आचार्य महाप्रज्ञ जी ने प्रेक्षा ध्यान का आविर्भाव किया। भगवान महावीर के हम आभारी हैं जिन्होंने ये ध्यान साधना पद्धति दी। बीच में विच्छिन्न होती देख तब गुरुदेव तुलसी के मन में आया, तब मुनि नटमल जी स्वामी ने, महाप्रज्ञ जी ने ये ध्यान के प्रयोग किए, और विधिवत प्रेक्षा ध्यान का शुभारंभ कहाँ हुआ? विक्रम संवत 2032 जयपुर चातुर्मास जयपुर में हुआ। तो ध्यान आज हजारों शिविर लग चुके होंगे, कलकत्ता में भी लग रहे हैं और क्षेत्रों में भी लग रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों को कम से कम एक बार तो शिविर में भाग जरूर लेना चाहिए। यदि आप सौपन को भी पुष्ट करना चाहते हैं, साधना अच्छी बनाना चाहते हैं, तो जरूर एक बार ध्यान साधना करें, और करने से आपके भावों की पवित्रता बढ़ेगी। मन जो अशुद्ध है की ओर जाता है तो वो शुद्धता की ओर जाएगा, मन पवित्र होगा। तीसरा जो सूत्र बताया गया बहुत सुंदर है, वो ये है त्राता। मन को पवित्र बनाने का एक तत्व है त्राता। त्राता का मतलब रक्षक, त्राता का नहीं, त्राता मतलब रक्षक, जो त्राण देने वाला। त्राता का मतलब जो त्राण देने वाला है, रक्षा करने वाला है। हमारी रक्षा कौन करते हैं? आप तो कहते हैं कि हमारे परिवार वाले हमारी रक्षा करते हैं, हम कहते हैं हमारी गुरु रक्षा करते हैं, संघ रक्षा करता है, कहते नहीं कहते हैं। लेकिन अर्हंते शरणम पौज्यामि, सिद्धे शरणम पौज्यामि, साउ शरणम पौज्यामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पौज्यामि। अरिहंत शरण देने वाले होते हैं, सिद्ध की शरण, साधु की शरण, और केवली भाषित धर्म की शरण। और शरण का बहुत बड़ा मूल्य, जो प्राण देता है, प्राण कौन देगा, रक्षा कौन करेगा? ध्यान से सुनने की बात है, जिसके भीतर में अभय का भाव होता है, जिसके भीतर में अहिंसा का भाव होता है, जिसके भीतर में करुणा का भाव होता है, जिसके भीतर में समता का भाव होता है, वही प्राण दे सकता है। स्वार्थ के वशीभूत होकर कोई किसी की रक्षा कर सकता है कि मैं इसकी रक्षा करूंगा तो वापिस मुझे कुछ मिलेगा, लेकिन वो तो स्वार्थ हो गया। और दुनिया स्वार्थी है, दुनिया कुछ भी कर सकती है अपने स्वार्थ के खातिर, अपना उल्लू सिद्ध बनाने के लिए कोई भी व्यक्ति कुछ कर सकता है। लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से मन को पवित्र बनाना है तो त्राण, मतलब आप रक्षक बनो, त्राण देने वाले बनो, और जो त्राण देने वाला होगा उसके मन में कभी भी अशुद्धता नहीं आएगी। भगवान महावीर का जीवन दर्शन पढ़ते हैं, चंद कौशिक को ले लो, आप अर्जुन मालिक की घटना ले लो, सबको उन्होंने क्या, उनकी मतलब वो उनकी शरण में आए, उनका बेड़ा पार हो गया। भगवान ने सबका बेड़ा पार कर दिया, चंद कौशिक का भी कर दिया और अर्जुन मालिक का भी बेड़ा पार कर दिया। और ज्ञानी जन भी यही बात कहते हैं कि आप
प्राण बनो। प्राण मतलब निस्वार्थ भाव से रक्षा, और जो निस्वार्थ भाव से रक्षा करता है वो कभी भी क्रूरता नहीं करेगा, उसके भीतर में हमेशा नैतिकता का भाव रहेगा, बेईमानी का भाव नहीं रहेगा, धोखाधड़ी का भाव नहीं रहेगा। कि जो रक्षक है वो कभी भी घोटाला नहीं करेगा। लेकिन यदि रक्षक भक्षक हो जाए तब तो फिर क्या होगा? खेत के बाढ़ होती है, किस लिए? वो बाढ़ खेत की रक्षा के लिए होती है, और बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए तो, आज का रक्षक भी यदि भक्षक हो जाए तो, पहरेदार भी यदि चोर हो जाए तो फिर क्या होगा? क्या होगा? लेकिन आवश्यकता ये है हम प्राणवान बने, ऐसा प्राणवान बने जिसे हमारी आत्मा पवित्र हो जाए। और यदि मन में प्राण का भाव नहीं है, धोखाधड़ी का भाव है, बेईमानी का भाव है, तो फिर क्या होगा? कभी कभी क्या होता है, परिवार वाले सदस्य भी एक दूसरे को ठग देते हैं, उनके साथ भी धोखाधड़ी कर देते हैं। वो पुरानी घटना है, इस काल की, मतलब वर्तमान की नहीं है, अतीत की घटना है। माँ और बेटी दो थे, दोनों का आपस में प्रेम था, और एक दिन की बात है, बेटी ने मां का हार चुरा लिया। हार चुरा लिया, या मां ने बेटी को हार दिया होगा, फिर वापस मांगा, तब बेटी ने मना कर दिया, मेरे पास में नहीं, मैंने तो आपको दे दिया। मां ने उसको खूब समझाया, खूब समझाया। अब कोई कीमती चीज जाती है तो मन में दर्द पीड़ा होना स्वाभाविक है, और कभी कभी अर्ध ध्यान भी हो जाता है, और उस अर्ध ध्यान में आदमी मृत्यु को प्राप्त भी हो जाता है। कभी रुद्र ध्यान का भाव भी आ जाता है, कभी हिंसा का भाव भी आ जाता है कि तुमने मेरा हाथ चुराया। उसने बोला मैंने नहीं चुराया, और मैंने आपने दिया होगा तो मैंने वापिस आपको दे दिया है। ऐसे करते 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 माँ को इतना धक्का लगा, माँ अर्ध ध्यान में आ गई और माँ मृत्यु को प्राप्त हुई। जैन दर्शन कहता है मरते समय आपके भाव कैसे हैं? यदि आपके अच्छे भाव है, पवित्र भाव है, तो आपकी गति सुगति है, और पवित्र भाव नहीं है तो आपकी गति खराब है, ऐसा ज्ञानी जन कहते हैं। और उसका भी पूरा विवरण बताया गया है। यदि कोई पैर से किसी का आयुष्य निकलता है तो वो नरक गति में जाता है, नरक गति में, और पैर से लेकर यहाँ जंगा तक यदि आयुष्य पूर्ण होता है तो वो तिरिंस गति में जाता है, और यहाँ से लेकर गर्दन तक, मतलब इतना भाग समझ लीजिए करीबन, तो मनुष्य गति में जाता है। और आंखों से यदि आयुष्य पूर्ण होता है तो देव गति में जाता है, और पूरे अंग से यदि आयुष्य निकलता है तो कहाँ जाता है? ऊपर जाता है, छत पर, हाँ, मोक्ष में जाता है। किसको मोक्ष में जाना है? सबको मोक्ष में जाना है, लेकिन अभी साधना करो, साधना करो, साधना करोगे तो मोक्ष मिल जाएगा। तो ये सारा खेल भावों का है। तो मरते समय उसके भाव अशुद्ध हो गए, अर्धान के भाव, परिणाम ये आया, आयुष्य पूर्ण हुआ, मरकर वह यक्ष योनि में पैदा हुई। वो माँ कौन? माँ यक्ष योनि में पैदा हुई, और कालांतर में जो बेटी थी वो कोई जैन घर में पैदा हुई, और उसमें भी बता दे 13पन घर में वो पैदा हुई, 13पन घर में वो पैदा हुई, बड़ी हुई, यौन की दहलीज पर आरूढ़ हुई, वैराग्य का भाव, और फिर उसने दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद में वो अपनी साधना करी है, और वो साध्वी बड़ी होशियार थी। रामायण बहुत अच्छी बात थी वह। ये साध्वी रतन कवडी सदा सरवाणों के साथ में वह साध्वी थी, रतन कवडी सदा सरवाणों के साथ में, और उनका नाम भी रतन कवडी था। समझते, उनका नाम भी रतन कवडी था। तो एक दिन वो कहीं रुके हुए थे, मंदिर के आसपास, कहीं मस्जिद के आसपास कहीं ऐसे रुके हुए थे, तो बताएगा हमारा थोड़ा ध्यान रखना, परिष्ठापन आप जो करते पेशाब आदि, ये देवी देवताओं का स्थान है, आप सावधानी रखना। आप लोगों को भी पहले कहते हैं ना भाई, कहीं आप जाते हो बोरी व्यापार को तो वृक्ष के नीचे नहीं बैठना, ऐसा कहा जाता था, वृक्ष के नीचे नहीं बैठना। दूसरी बात है, पीछे से कोई आवाज दे तो उस समय बोलना नहीं, ऐसी कई बातें हैं, और भी कई बातें, समय की सीमा है, तो कई बातें बताई, तो वैसे ही उनको सावधानी कर दी। और हम भी कई स्कूलों में आदमी ठहरते हैं, आसपास कोई मंदिर आदि होता है तो हम साधु साधुओं को सचेत कर लेते हैं, और आचार्य भी सचेत कर लेते हैं भाई यहाँ सावधानी रखना, किसी की असाधना नहीं करना है, कोई कुछ हो जाए कर जाए। तो अब
वो वहां रुके और साधुओं ने बहुत सावधानी रखी। अब योग की बात है, योग की बात है, वही साध्वी रतन गवरी परिष्ठापन करके वापिस स्थान पर आ रही थी, तो पात्र था, तब लास्ट में क्या करते हैं, ऐसे झाड़ते नहीं, झाड़ते हैं। अब योग की बात है, ध्यान रहा नहीं, आप कुछ भी समझ लीजिए, उन्होंने जैसे वो झाड़ा, वो देवी देवताओं का स्थान था, ऐसे स्थान था, तो जैसे वो पेशाब के छींटे नीचे गिरे, और वो माँ का ही जीव, यक्ष था, वो कौन था, माँ का जीव था, और माँ का जीव ने जैसे ही देखा ये तो वो मेरी बेटी है, अब इसका मुझे बदला लेना। प्रतिशोध का भाव प्राय मनुष्य के मन में रहता है, खाली मनुष्य जगत में नहीं, नरक और तेज के जीवों में भी रहता है, देवता में भी रहता है। अवसर देखते हैं कब मैं बदला लूं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, अभी तो मैं कमजोर हूं, मैं बोल नहीं सकता हूं, दुर्बल हूं, तो मैं सबल हो जाऊंगा, फिर इसको मैं पानी पिलाऊंगा, जिंदगी भर तक याद करेगा। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं यदि आपको बदला लेना है तो ये बदला नहीं है, बदला तो वास्तव में यदि आपको उसको सुधारना है तो फिर आपके मन में पवित्रता का भाव रखना पड़ेगा, पवित्रता का, व्यक्ति का भाव रखना पड़ेगा, खमत खामना का भाव रखना पड़ेगा, तो फिर वह आप उसे जुड़ सकते हैं। लेकिन मनुष्य के मन में प्रतिशोध का भाव ज्यादा रहता है, ईर्ष्या का भाव ज्यादा रहता है, घृणा नफरत का भाव ज्यादा रहता है। योग ऐसा हुआ, वह यक्ष लग गया, लग गया, लग गया। अब प्रक्रिया प्रारंभ हुई, वर्षों तक वेदना भोगी, वर्षों तक वेदना। मैंने देखा उस साध्वी जी को, देखा वर्षों तक वेदना भोगी। एक दिन आचार्य महाप्रज्ञ जी की सेवा में थी, तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने पूछा, उस समय आगे होंगे, कुछ हुआ होगा, तो क्यों इनको आप तकलीफ देते हो, क्यों तकलीफ देते हो? तो कहा इसने पूर्व भाव में मेरा हाथ चुराया था, इसलिए मैं इसको तकलीफ दे रही हूं और मैं इससे बदला लूंगी। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अपनी भाषा में फरमाया, तो हार तो मिल सकता है, तो नहीं नहीं, वो ही हार, वो हार तो कहां से मिलेगा, कहां से मिलेगा? तो परिणाम ये आया, साध्वी जी का स्वर्गवास तो हुआ। लेकिन कहने का मतलब है, जब भाव अशुद्ध होते हैं तब ये बात आती है। यदि मन में त्राता का भाव होता है, रक्षा का भाव होता है, तो ऐसी घटनाएं नहीं घटती। इसलिए आवश्यकता है हम प्राणवान बने। आध्यात्मिक दृष्टि से प्राण का बहुत बड़ा है मूल्य है, तो मन को तो पवित्र बनाता ही है और मुक्ति की ओर ले जाता है। चौथा जो सूत्र बताया गया है बहुत सुंदर है, अपाव भाव। क्या शब्द है? अपाव, पाव भाजी खाते नहीं आप, पाव भाजी, अपाव भाव, इसका मतलब यह है भावों की शुद्धि, भावों की शुद्धि। और जिसका भाव शुद्ध होता है उसका चिंतन सम्यक होता है, और जिसका भाव अशुद्ध होता है उसका चिंतन नेगेटिव होता है, निषेधात्मक भाव वाला होता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने बहुत सुंदर लिखा है। महाप्रज्ञ ने कहा उस पुस्तक में, मन शरीर का संचालक नहीं है, मन शरीर का संचालक नहीं है, मन स्वयं भी चलित नहीं है, मन, वाणी, शरीर, इंद्रियां, इन सबको चलाने वाला कोई दूसरा है, और वह है भाव। क्या है? भाव। सेनापति कमांड कर रहा है अपनी फौज को, वो मोर्चे पर दिखाई नहीं देता है, किंतु सैनिक उसी का आदेश लेकर लड़ते हैं। और डोर किसके हाथ में होती है? कमांडर के हाथ में होती है। तो वैसे ही डोर किसके हाथ में होती है? चित्त के हाथ में होती है। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी फरमाते हैं, भाव हमारे अस्तित्व के सूचक हैं। भाव यानी ऐसे स्पंदन जो भीतर से आते हैं, कारण शरीर रूप से आते हैं, और यही स्पंदन स्थूल शरीर में भाव बनते हैं। ये भाव ही सारा संचालन करते हैं। मन, वाणी, काया को चलाने वाला कौन है? भाव। कहते नहीं, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, क्षण में रुष्ट हो जाता है, क्षण में तुष्ट हो जाता है। तो ये क्या है? भावी तो है नहीं। किसी ने किसी को गाली दी तो वो क्या हो गया? रुष्ट हो गया। और उसकी प्रशंसा कर दी तो क्या हो गया? तुष्ट हो गया। माँ ने बच्चे को चांटा मारा, वो नाराज हो गया, तो बेटा चॉकलेट खा ले, ये राजी हो गया। तो मन, वाणी को चलाने वाला कौन है? वो है भाव। इसलिए ये कहा जा सकता है कि भाव तंत्र शुद्ध किए बिना व्यक्ति आत्मा को पवित्र
नहीं बना सकता है। इसलिए जरूरी है भाव तंत्र को शुद्ध बनाना। हमारे भाव दो प्रकार के हैं, नकारात्मक भाव और सकारात्मक भाव। और यहाँ तक बताया गया है तत्व की भाषा में भाव 5 है, उदय, उपशम, खायक, भावसमिक, परिणामी। छठा भाव जो है सान्निपातिक भाव, छठा भाव सान्निपातिक है, लेकिन मुख्य है ये 5 भाव है। तो उसमें भी बताया गया है कि जब व्यक्ति उदय भाव में होता है, मोह कर्म का उदय होता है, तो वो व्यक्ति क्या करता है, नकारात्मक भाव की ओर जाता है। उसके भाव अशुद्ध होते हैं, मन में क्रोध, मान, माया, लोभ का भाव आता है। वो फिर बड़े बड़े व्यक्तियों को भी ठग देता है, भगवान को भी ठग देता है कि भाव जैसे अशुद्ध हुए तो व्यक्ति भगवान को भी ठग देता है। एक बात भगवान का आगे धरती पर आ गए, भगवान धरती पर आ गए और भगवान ने हरियाली देखी, खेत लहराता, खेत को देखा, उन्होंने पहले कभी देखा नहीं था। ये तो जोरदार है, इतना लहरा रहा है। तो किसान से पूछा क्या बात है, उसने बताई तो भाई मेरी इच्छा है कि मुझे भी कुछ ये खेती करना है, मैं तो इतना जानकार नहीं हूँ, तो इसका कोई उपाय है? हाँ उपाय है। तो ठीक है, किसान बोला इतनी आपकी भावना है, आपके पास अनुभव नहीं है, तो छोटी मोटी व्यवस्था आप कर लो, बाकी का सब काम मैं कर लूंगा। आपको मैं आज से पार्टनर बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? पार्टनर बनाता हूँ। पार्टनर बनाने में सब होशियार होते हैं। पार्टनर बनाता हूँ तो भगवान ने कहा तुम पार्टनर बना रहा है, लेकिन इसका कर्म क्या रहेगा? कर्म क्या रहेगा? 25, 70, 40, 60, तो भगवान भी तो फिर भगवान तो थे, लेकिन वो भी उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है, आप टेंशन, नो टेंशन, ऑल योर टेंशन, मैं आपके साथ में धोखाधड़ी नहीं करूंगा। अभी फसल का समय आया नहीं है, तो फसल का समय आएगा, बाजरी ज्वार बोएंगे तो ऐसा करेंगे, और कुछ नहीं करना है। ऊपर का जो भाग होगा वो मैं ले लूंगा और नीचे का भाग आपको दे दूंगा। हाँ, वो खुश हो गया, भगवान खुश हो गया, वाह पार्टनर हो तो ऐसा हो। अब थोड़े दिन के बाद में बरसात हुई, बाजरा हुआ, सब हुआ, तो किसान ने क्या किया, ऊपर छिट्टे थे और सब काट दिए, नीचे कड़वी थी है। और भगवान को कहा ये लीजिए आप। भगवान ने सोचा मिला तो कुछ नहीं, मिला तो कुछ नहीं, लेकिन इतना संतोष था कि इसने मेरे साथ में अन्याय नहीं किया। जो बात हुई थी उसमें इसने प्रमाणिकता रखी। क्या रखी? प्रमाणिकता रखी। फिर बोला, फिर थोड़े दिन के बाद में और कोई मन में भाव आया कि और इसमें लाभ नहीं हुआ, ठीक है अगली बार खेती करेंगे तो उसमें आपको लाभ हो जाएगा, इस बार लाभ नहीं, कोई बात नहीं, कभी जमाना आता है, कभी जमाना नहीं आता है, देश में कभी आता है, कभी नहीं आता है। ठीक है, थोड़े दिन के बाद में क्या किया, मूली गाजर वही, और ठीक है तो कर्म क्या रहेगा, वही कर्म रहेगा कि दूसरा कर्म रहेगा, पार्टी का वही कर्म रहेगा कि दूसरा कर्म रहेगा? नहीं, इसमें थोड़ा सा अंतर रहेगा कि आप ऊपर हो, आप सिंहासन पर बैठने वाले हो। पिछली बार मेरी थोड़ी भूल होगी, क्या बोला, सफाई और दे रहा ऊपर से, पिछली बार मेरी थोड़ी भूल होगी, आपको मुझे ऊपर का देना था, मैंने नीचे का दे दिया, मेरी गलती हुई। आप ऐसे बोलते नहीं, सॉरी मेरी गलती होगी। उसने सॉरी बोला नहीं बोला, लेकिन ऐसे जरूर किया होगा। और तो इस बार ऐसा है, ऊपर वाला आपको और नीचे वाला मैं लूंगा। ठीक है, भगवान राजी हो गए। और जब खेती फसल आई तो क्या क्या, नीचे का लेकिन चला गया और ऊपर का आप लीजिए। भगवान ने सोचा इसमें भी कुछ नहीं मिला, इसमें भी कुछ नहीं मिला। भगवान ने कहा यह सौदा तो ठीक नहीं है, यह सौदा ठीक नहीं है, और भगवान चले गए। लेकिन इस कहानी का जो सार है, भगवान उस किसान को समझ नहीं पाए, भगवान उस किसान को समझ नहीं पाए। कभी कभी आपके साथ भी ऐसा होता है, आप भी कहते महाराज मैंने इस आदमी को समझ नहीं पाया और मैं धोखा खा गया। तो एक भगवान का न जाने कितने लोग धोखे खाते होंगे, कितने लोग धोखे खाते होंगे। इसलिए कहा गया नहीं, मंदिर में पूजा पाठ कर लेता हूँ, मंदिर में पूजा पाठ कर लेता हूँ, मस्जिद में नमाज पढ़ लेता हूँ, सोचता हूँ इंसान से खुदा न बन जाऊं, इसलिए मैं थोड़ा सा पाप कर लेता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा पाप कर लेता हूँ। अधिकांश लोग तो वैसे ही मिलेंगे। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं भावों को शुद्ध बनाओ। भाव यदि आपके शुद्ध है, सकारात्मक भाव है, तो कभी आपके टेंशन नहीं होगा। उसके भाव अशुद्ध थे, किसान के भाव अशुद्ध थे और भगवान समझ नहीं पाए, परिणाम क्या हुआ,
100 दिन सोनार की तो 1 दिन लुहार की। पाप छिपाया ना छिपे, छिपे तो मोटा भाग, दाबी डूबी ना रे रुई लपेटी आग। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं भावों को शुद्ध बनाओ। हमारे एक संत मुनि बछड़ा जी स्वामी, जैसे मैंने बताया जिनको अवधि ज्ञान हुआ, उनका चातुर्मास मोखुंदा घोषित हुआ। मेवाड़ में आमेर के पास में मोखुंदा गांव है, उनके साथ में नथराजी नाम के एक साधु थे। तो जैसे छोटा गांव मिला तो उनके मन में थोड़ा सा दूसरा भाव आया। दूसरा भाव क्यों, वो मोखुंदा क्षेत्र छोटा क्षेत्र था, पर वहां मोखम सिंह और जोखम सिंह, समझ गए होंगे आप। मोखम और जोखम इसका मतलब है मक्की और जवार। गेहूं नहीं मिलता था, गेहूं की रोटी नहीं मिलती थी। मेवाड़ के कुछ क्षेत्रों में ऐसा मोहनलाल जी स्वामी फरमाते थे कि गेहूं की रोटी नहीं मिलती थी, चावल भी नहीं मिलते थे। कोई घर में मेहमान आते तो वो छोटे बच्चे खुश होते, आज गेहूं की रोटी मिलेगी, आज चावल मिलेंगे। तो जैसे ही उनका चातुर्मास घोषित हुआ, नटमल जी ने ये बात कही कि वहां तो मोखम और जोखम है। लेकिन आप बछड़ा जी स्वामी की बात सुनो, कितना सकारात्मक भाव। अरे भाई, गुरुदेव ने कृपा कराई है। जब हम गृहस्थ में थे, मुकुंदा के थे, वो गृहस्थ में थे, तो हम रोजाना मक्की की रोटी और जो यही तो खाते थे। अब कभी तो गेहूं की रोटी मिलती तो है। मतलब भाव देखो उनके, मतलब भाव कितने शुद्ध थे। ऐसे भाव सबके भीतर में आ जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए जितने सुंदर भाव है, अच्छे भाव है, तो आपके संस्कार भी अच्छे होंगे, और संस्कार अच्छा होगा आपका स्वभाव भी अच्छा होगा, स्वभाव अच्छा होगा आपका व्यक्तित्व बनेगा, और व्यक्तित्व बनेगा तो घर में शांति रहेगी, और घर में शांति है तो व्यक्ति परम तत्व की ओर जा सकता है, मन को पवित्र बना सकता है। चौथा सूत्र हो गया, ये चौथा ही हुआ, पक्की बात। और 5 और जो सूत्र लास्ट अंतिम जो सूत्र है बहुत महत्वपूर्ण है, वो है तप। तपस्या के बारे में आप बहुत सुनते हैं, हर पल हर क्षण मन में तपस्या का भाव रहता है। तो यहाँ ज्ञानी जन कहते हैं तपस्या के बारे में बहुत सुंदर कहा गया है कि तप को भी समझना जरूरी है। हम सामान्यतः तप उपवास करना, एकासना करना, 10 पचकान, ये सब तप है। लेकिन आचार्य महाप्रज्ञ जी लिखते हैं तपस्या कल्प वृक्ष के समान है। तपस्या क्या है? कल्प वृक्ष है। आप कहेंगे तपस्या कल्प वृक्ष, तो यहां बताया गया है कि कल्प वृक्ष की जड़ क्या है। कल्प वृक्ष की जड़ क्या है? तप रूपी कल्प वृक्ष की जड़ क्या है? वह है संतोष। क्या है? जिसको संतोष आ गया तो समझना चाहिए वो पूर्ण तपस्वी है। और पूर्ण संतोष कब आता है? 11, 12, 13, 14 गुणस्थान होता नहीं है। 11 में कषाय शांत हो जाते हैं और 12 में क्षीण हो जाता है। कषाय सब क्षीण हो गए तो पूर्ण संतोष हुआ। और जो संतोषी व्यक्ति होगा, ध्यान से सुनने की बात है, वो कभी पाप का बंधन नहीं करेगा। या संतोषी का पूर्ण संतोषी। ऐसे तो आप लोगों में भी संतोषी है, लेकिन फिर भी आपके भीतर में राग देश का भाव रहता है। तो यहाँ बताया मूल जड़ क्या है? संतोष। और जिसके भीतर में संतोष आ गया वो पूर्ण क्या होगा? तपस्वी होगा। क्या होगा? तपस्वी होगा। दूसरा बताया गया है, अब वो तपस्वी तो है, अब जड़ संतोष है। जड़ के बाद में फिर क्या आती है? तन्ना। तन्ना क्या होता है? उपशम। तन्ना है उपशम। जो व्यक्ति उपशम की साधना करता है, क्रोध पर नियंत्रण रखता है, अहंकार को हावी नहीं होने देता है, विद्युता का विकास करता है और लोभ का भाव नहीं रखता है, तो सबसे बड़ा तपस्वी है। कहते नहीं आचार्य महाप्रज्ञ जी ने आचार्य महासमुद्र जी के बारे में क्या कहा? महातपस्वी। उसका एक सूत्र क्या था? सहिष्णुता। जो सहिष्णु होता है वो महातपस्वी होता है। जिसके भीतर में उपशम की साधना है। चेहरा बहुत सुंदर है आपका, ध्यान से सुनना, और नाक नहीं है तो चेहरे का क्या मूल्य है? क्या मूल्य है? तालाब बहुत सुंदर बनाया, पानी नहीं है तो उस तालाब का क्या मूल्य है? उसी प्रकार आपके भीतर में सब कुछ है और उपशम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और तीसरा बताया है कल्पवृक्ष क्या? तपस्या रूपी कल्पवृक्ष की शाखा क्या है? वह है इंद्रिय विजय। इंद्रिय विजय जो आंख का, कान का, नाक का, स्पर्श का, जीव का जो संयम करता है वो बहुत बड़ा तपस्वी है। हमारे मुनि गणपत राम जी स्वामी थे, कहाँ के थे? सिरसा के थे। उनका बहुत बड़ा इतिहास है। मतलब उन्होंने हर अवस्था में
20 वर्ष की उम्र में 30 साल, ऐसे पूरा क्रम है। और द्रव्य घटाते गए घटाते गए घटाते गए और लास्ट में उन्होंने इतना संयम कर दिया, फिर बाद में दीक्षा ली और दीक्षा लेकर आत्मा का उन्होंने कल्याण किया। ऐसा कहा जाता है कि गणपत राम जी स्वामी के बारे में वो 13वें देवलोक में गए। ये विशेष बात है। सामान्यतः भी वर्तमान में साधु की 12वें देवलोक तो ऐसा कहा जाता है। ये विशेष बात है, वो 13वें देवलोक में गए। मुनि नटमणि स्वामी रिछेड़ी और मुनि गणपत राम जी स्वामी, ये दोनों ही साधु मतलब एक साथ में मोक्ष जाएंगे, ऐसा हमारे इतिहास में बताया गया है। एक 3 भाव करेगा और एक 5 भाव करेगा। वो इतने सजोड़े उन्होंने दीक्षा ली थी, सजोड़े। तो गणपति स्वामी के भीतर में इतना वैराग्य का भाव था। इंद्रिय विजय की साधना हमारे साध्वी टंकू जी थी, लाडनू भंसाली परिवार की टंकू जी साध्वी थी। कितना उनके भीतर में संयम था। सेलरी वस्तु का त्याग, सेलरी वस्तु का त्याग बहुत बड़ी बात है। गुड़ और चीनी से बनी हुई और विजय का तो त्याग था ही। तो ऐसे जहां तपस्वी होते हैं तो समझना चाहिए हमारे घर में ही वो कल वृक्ष लहरा रहा है। ऐसे तन्ना, उसके बाद में शाखा और भी कई बातें हैं, फल फूल। अब कल तपस्या रूपी कल वृक्ष से व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है, स्वर्ग को प्राप्त होता है। तो तब फल और फूल के बारे में भी बताया गया, अलग अलग बताया गया है, बहुत सुंदर बताया गया है। तपस्या का जो फल बताया गया है, तो इसमें यह बताया गया है कि व्यक्ति अभय की साधना करे। जो व्यक्ति अभय की साधना करता है और जो व्यक्ति स्वर्ग चाहता है, तो उसको तपस्या रूपी वृक्ष के फूल क्या है, वो स्वर्ग है, और फल क्या है, वो मोक्ष है। लेकिन उसकी प्राप्ति कैसे होती है, ध्यान से सुनना। पानी तो देना पड़ेगा नहीं, कल वृक्ष को पानी देना पड़ेगा। तो श्रद्धा रूपी पानी से आप कल वृक्ष को खींचेंगे तो क्या होगा, बेड़ा पार हो जाएगा। तपस्या भी कब होती है, श्रद्धा बिना तपस्या नहीं होती है। ये सारा निष्कर्ष यही है। और आप वापिस ध्यान से सुन सकते हैं। संतोष उसकी जड़ है, उष्म उसका तना है, इंद्रिय विजय शाखा है, अभय उसका पत्ता है, विनम्रता बड़ी तपस्या, फल क्या है, हाँ स्वर्ग उसका फूल है और फल है मोक्ष। तो अब आपको क्या करना है, श्रद्धा रूपी पानी से सिंचन करना है। और जितनी घनीभूत श्रद्धा होगी उतनी आपकी तपस्या फलीभूत होगी। तो तपस्या का बहुत बड़ा महत्व है। तो मैं सभी भाई बहनों के प्रति यही मैं मंगल कामना करता हूँ, आप अपने भावों को शुद्ध रखे, मन को पवित्र रखे। पुनः ये 5 सूत्र है मन को पवित्र बनाने के। पहला क्या है, स्वाध्याय। दूसरा सद ध्यान, सुध्यान सद ध्यान। तीसरा त्राता, प्राण देने वाला। चौथा अपाभाव, भावों को शुद्ध रखना। और 5वां तप। और चातुर्मास में तपस्या होती है। लेकिन यहाँ तो हमारे कलकत्ता में शेष काल में भी तपस्या होती है। अभी 2-3 दिन पहले भी एक राखी नाटा अशोक जी के पत्नी 9 की तपस्या लेकर आई। जब हम सॉल्ट लेक में गए तो ज्योति चोपड़ा उसमें 16 दिन के थे, बाद में 22 दिन की तपस्या का। उससे पहले मास खमन आया, वही दक्षिण हावड़ा से मास खमन आया। तो हमारे यहाँ कलकत्ता के अंदर तपस्वी भी बहुत है, ज्ञानी भी बहुत है, ध्यानी भी बहुत है। और एक ज्ञान का, ध्यान का, तप का विकास करे। लेकिन एक थोड़ी सी कमी है कि महाराज आप चातुर्मास करें और आप हमारी कमी निकाल रहे हो। एक थोड़ी सी कमी है, अभी कोई बैरागी, समझ गए आप? हाँ, ये थोड़ी गुड्डे बार बार फरमाते हैं कलकत्ता से बैरागी। ऐसे एक मुमुक्षु आराम गया है, लेकिन और बैरागियों की आवश्यकता है। तो जितने ज्यादा बैरागी होंगे तो कलकत्ता का तेरापन धन सिंह में और ज्यादा सी रहेगा। तो आचार्य प्रवर भी बार बार साधु संतों को भेजते रहेंगे। तो मैं सबके प्रति यही मंगल कामना करता हूँ, आप सब मन को पवित्र बनाए, मन को अच्छा बनाए। और इसी आशा के साथ ओम अरहम। सभी से सादर जय जिनेंद्र। मुझे सभा अध्यक्ष श्री संजय जी सिंघी से ज्ञात हुआ कि आपका चतुर्मास पूर्वांचल क्षेत्र में घोषित हुआ है। आचार्य श्री महाश्रमण जी के प्रति कृतज्ञता। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पूर्वांचल सभा ने वीआईपी स्थित
डिविनिटी पवेलियन को चतुर्मास के लिए चिंतन किया है। ये मेरे लिए ही नहीं बल्कि हमारे पूरे गोयल परिवार के लिए गौरव का विषय है कि श्री जिनेश मुनि जैसे विद्वान संत का चतुर्मास यहां आयोजित होगा। संजय जी, जिस किसी व्यवस्था को करानी हो आप मुझे सूचित करें। आपके सकल समाज से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार कर चतुर्मास को सफल से सफलतम बनाएं। आज इस मंच में मैं सभी को आमंत्रण देता हूं। बोलने में कोई भूल हुई तो क्षमा याचना करता हूं। पुनः आपके चरणों में नमन करते हुए आपके पूर्वांचल आगमन की प्रतीक्षा में नमस्कार। हाँ, बात है जो जहाँ हमारा चातुर्मास होने वाला जैसे सभा ने तय किया है, वो चातुर्मास का जो क्षेत्र है, एरिया है, वो हमारे से अपरिचित नहीं है। उस क्षेत्र में हम उसे डिग्निटी जो एरिया है, मतलब वो हॉल है, वहाँ हमने 3-4 पहले कार्यक्रम किए हुए हैं। वो छाताकारी है हॉल, भावना दिनेश जी, ये भी योग की बात है, इनका नाम दिनेश है, मेरा नाम दिनेश है। अंतर इतना ही है कि संसारी है, हम आत्मार्थी है, लेकिन हमारे दिनेश मुनि है वो आत्मार्थी। सवर्ती मुनिवृंद के चरणों में श्रद्धा सिक्त नमन। श्रद्धालु श्रावक समाज सादर जय जिनेन्द्र। आचार्य प्रवर के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता, जिन्होंने मुनि श्री जिनेश कुमार जी जैसे विद्वान संत का चातुर्मास पुनः तीसरे वर्ष के लिए कोलकाता क्षेत्र में फरमाया है। पिछले रविवार को ही हमने आचार्य प्रवर के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित की थी। चातुर्मास निश्चित रूप से कोलकाता का है, दायित्व पूर्वांचल का है, और पूर्वांचल की तरफ से जगह की हमने काफ़ी खोज की और सबसे बेहतरीन जगह हमें डिविनिटी पवेलियन VIP रोड, मुख्य रोड पे ही है, जहाँ पे पार्किंग की भी अच्छी व्यवस्था है, पूरे हॉल हैं, रूम्स है, सारी व्यवस्थाएं हैं। तो मैं आज इस मंच से सकल तेरापंथ समाज और अन्य समाज को भी आह्वान करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चातुर्मासिक में आध्यात्मिक लाभ लेवें और चातुर्मास को सफल से सफलतम बनाने की जो इतना परिश्रम कर रहे हैं, इतना श्रम कर रहे हैं, और उसी की निष्पत्ति है कि आज प्रत्येक चातुर्मास के अलावा प्रत्येक रविवार को भी इतनी सराहनीय उपस्थिति होती है। मुनि श्री के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता। ओम अरहम।